पर स्वेते, फिर उसका आनंद जिसका तो बखान ही नहीं कर सकते, परम आनंद जिसको कहते हैं। इसीलिए संतों ने दृष्टांत देकर कहा सिर्फ के माया चेन दिखावे। महाराज फरमाते हैं कि वहाँ के परे परम पुरुषोत्तम ता लग सूरत न जाओ। उन सबके परे जो परमात्मा है उस जहाँ तक सुरता भी नहीं जाती है। महाराज माते उस देश की प्राप्ति करनी है के दी से चैन नैन सोनीर के कानावाज सुमीजे तब लगे उरे परे नहीं पहुँचा नाद सोने मन बीजे। महाराज फरमाते हैं कि दी से चैन नैन सोनीर के। महाराज फरमाते हैं जब तक अपने को दिखता है, महाराज के भजन में भी अपन कहते हैं ना मुझे ये चैन अनुभव हो रहा है, ये हो रहा है, इसका मतलब चैन अलग है और अपन अनुभव करने वाले अलग है। अभी स्वयं मतलब एक ब्रह्म नहीं बने, ब्रह्म के साथ में चल रहे हैं अभी। और नैन सुनीर के, ये नैनों से जरूरत नहीं है, चाहे सुरती के नैन, ब्रह्म के नैन, जो ध्रुव के नैन, उनसे भी जब तक अपन को अनुभव होता है तब तक। और गाना आवाज सुनीजे, अपन ब्रह्म के वाजा को ही यहाँ से शुरू हो जाते वाजा तो, और ब्रह्मांड के यहाँ तक के वाजे में मस्त हो जाते हैं। कोई त्रिपुटी में, कोई यहाँ तक या यहाँ तक, बल्कि यहाँ से तो ब्रह्मांड के जो वाजे वो शुरू है यहाँ से, 9 लोकों के वाजे सब लोकों में होते वो तो। और चाहे अनंत के वाजे भी जो 10वें द्वार में बजते जिंग शब्द वहां पर भी वो भी सुनाई दे रहा है जब तक लोगों के साथ में है। इसका मतलब बाजे अलग है और अपन सुनने वाले अलग है। अपन उसमें मिल जाएंगे तो धुन एक हो जाएंगे। तो इसीलिए महाराज माते काना आवाज सुनीजे तब लग उरे परे नहीं पहुंचता, तब लग उल्ली तरफ है। यानी महाराज के देश की प्राप्ति नहीं है, इसमें भी मस्त नहीं होना है। ऐसा नहीं समझ अपन तो पहुंच गए, नहीं, जब तक भी अपन उल्ली तरफ है। तब लग उरे परे नहीं पहुंचा, नाद सुन मन भीजे। जब तक सिर्फ नाद की आवाज सुन सुन के मन खुश हो रहा है, वो अलग है। जो धुन बनना अपने को स्वयं को धुन बनना है। के आने आदे घूरे सुने जने माई ऊंची मोट लगावे, तब लगे देश माये जन पेंडा देवलोक मजे आवे। महाराज फरमाते अनहद गुरे। महाराज फरमाते महाराज निर्णय करते हैं कि कहीं अपन भूल में ना रह जाए, जरा सी भी मिस्टेक ना रह जाए पहुंचने में। इसलिए महाराज अपने को एकदम बारीकी से समझाते हैं कि अनहद गुरे सुने जन्माही। ये यहाँ तक तो नाद के वाजे और उस ब्रह्मांड से त्रिपुटी से ब्रह्मांड तक अनंत के वाजे, तो वो भी सुने जन्माही और ऊंची मूठ लखावे। जब तक ऐसे लग रहा है जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ या ऊपर है, वहां तक भी उल्ली तरफ है, अभी रास्ते में है अपन। और तब लग देश माय जन पेला, तब तक अपन रास्ते में चल रहे हैं, महाराज के देश में नहीं पहुंचे अपन। इसीलिए महाराज अपने को समझाते हैं
कि कहीं अपन उस रास्ते में ही मोक्ष मानकर नहीं रुक ना जाए कहीं है? इसलिए देवलोक मज आवे, यानी वो तो देवताओं के लोग होकर जा रहे अपन, वहां पर भी जैसे प्रगति लोग, वहां प्रेम ज्योति लोग में ज्योति स्वरूपी, अजर लोग, भजर लोग, इखर लोग, आनंद लोग, ये सब लोगों में है। और वह अलौकिक, और जो महाराज का देश है वो तो लोक में ही नहीं है, अलौकिक है वो तो, क्योंकि लोक है जब तक तो है, अलोक यानी कुछ भी नहीं है, लोक यानी है। इसलिए महाराज सुनाते हैं देवलोक मज आवे, तो कहीं बीच में ना रह जाए, ये देवताओं के लोकों में है। के चवदे भुवन लोक सब चूरे, हिरे कुटी तंबु दीवाना, अनहद गुरे मोठ कछु नीची, हरिजन ध्यान लुबाना। महाराज सुरमाते हैं कि 14 भवन लोक सब छूरे। महाराज फिर समझाते अपने को कि कहीं अपन बीच में ना रह जाए, इसलिए 3 लोक 14 भवन ये सब पार करके जाना है। तीनों की एक रीति है। जो बाहर खंड है उसमें भी 3 लोक 14 भवन है। 3 लोग अपने को पता है, स्वर्ग, मृत्यु, पाताल, और 7 स्वर्ग के लोग, 7 पाताल के लोग, 14। और अपने अंदर में भी नाभि से नीचे का लोग, नाभि और त्रिपुटी के बीच का लोग मृत्यु लोग, और ये सर्व लोग। जो खंड में है वही पिंड में है, और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तीनों की रीति एक है। जैसे बाहर का है वो भी अपन देख सकते हैं और अपने को पता है, अंदर में भी अनुभव कर सकते हैं, और इसी तरह बाहर का भी अनुभव होता है। और बाहर के 3 कौन से? केवल पद, आनंद पद और सत्य स्वरूप। केवल पद, आनंद पद पद में है, स्वरूप है जो लुप्त है। स्वरूप का तो कोई रूप ही नहीं है, इसीलिए वो तीसरा। जैसे बाहर गंगा जमुना चलती है, सरस्वती गुप्त चलती है ना, ऐसे ही यहाँ पर भी है, गंगा जमुना भी है, गुप्त आती है, त्रिवेणी। तो वहां पर भी केवल पद, आनंद पद और तीसरा सत स्वरूप, वो भी त्रिकुटी, त्रिवेणी, 3 है। और उसमें मिलने के बाद में इसलिए स्वरूप हो जाता है, सत का स्वरूप, रूप नहीं। उसमें मिलने के बाद में स्वरूप बन जाता है, सत का स्वरूप, यानी सत स्वरूप हो जाता है, इसीलिए उसको सत स्वरूप कहते हैं। और यहाँ है जब तक रूप में है। इसीलिए महाराज सुनाते हैं कि त्रिकुटी तंबू दीवाना। इसीलिए महाराज सुनाते उस त्रिकुटी में, वहाँ उस देश की प्राप्ति करनी है। जैसे अपन कहते हैं ना, तंबू तान के बैठ गए, जैसे वही उसके अंदर ही रह गए, समा गए, मिल गए, वैसे ही महाराज मध्य त्रिकुटी तंबू दीवाना, अनहद गुरे मूठ कछु नीची। और जब तक अनहद के बाजे सुनाई देते हैं, अपन आ रहे हैं या अनुभव हो रहा है, ऊपर जा रहा हूँ या ऊपर अनुभव हो रहा है, तब तक पूरी तरफ नीचे है। और हरिजन ध्यान लुभाना, जब तक मैं ध्यान कर रहा हूँ, जब तक कर्ता पद में हो रहा है, वो चीज पक्की है। इसीलिए महाराज सुनाते हैं कि यहाँ के परे परम गुरु न्यारा, तागत लगे न कोई, हद में देव मान
अरे साध त्रिकुटी होई। महाराज पहचान बता रहे हैं कि यहाँ के परे परम गुरु नारायण जो इन सबसे परे है, वो परम, वो गुरु पद का वासी है, गुरु न्यारा यानी परम पद का वासी। और ताकत लखे न कोई, क्योंकि वो गति लगने में नहीं है। और हद में देव मानवी ओसर, महाराज माते जब तक ये हद में इस त्रिकुटी तक, तो वो तो मनुष्य जैसा है। और साध त्रिकुटी होई, और उस त्रिकुटी तक है तो साध की तरह साधना करने वाला साध है। यानी जब तक साध है मतलब साध रहा है वो, इसीलिए साध कहते हैं उसको है। लेकिन महाराज के देश में तो मिलने के बाद में मेरा हरि मोकू बजे तब पाऊं विश्राम, क्योंकि जब तो कर्ता पद ही नहीं रहता है फिर तो एक मेघ हो जाता है दूध पानी की तरह, फिर उसको दूध कहते हैं। तो इसीलिए महाराज सुनवाते हैं कि या गोलो पे चले जन कोई, सते गुरु रूप कही जे, माया रहे हद के माही, बेहद वास लही जे। महाराज सुनाते हैं कि या कुलोप चले जन कोई, महाराज सुनाते उसको केवल पद आनंद पद को लोप कर, यानी उनसे परे सतगुरु रूप कही जे। महाराज सुनाते हैं वे सतगुरु का स्वरूप है, यानी सता का स्वरूप एक में है, एक में हो जाता है। फिर वो सतगुरु रूप कहीजे, माया रहे हद के माही, और जब तक हद में है माया में, बेहद में है ब्रह्म लहीजे, ब्रह्म तक है लेकिन सत स्वरूप नहीं। इसीलिए महाराज मते इस तीन स्टेज को अपने को समझना है। हद में है तो माया के साथ में, बेहद तक है तो ब्रह्म के साथ में, जब इनसे परे हो जाएंगे तो सत का स्वरूप, बस रूप में ही नहीं रहेंगे। इसीलिए महाराज मानते हैं कि सरल भाव से अपन इन सबको परे होकर सत का स्वरूप बनना है। के नवे असेतान देश है भाई, तेरे कुटी परे बताया, वागुलो पे चले जन पेला, निजे पदे माये समाया। महाराज सुनाते हैं कि नव स्थान देश है भाई। महाराज सुनाते हैं जब तक अपने अंदर में भी 9 लोक है, और इस 10वें द्वार से परे भी 9 लोक, और 10वां लोक सत्य लोक, सतलोक के परे है वो, जिसको अपन परम पद भी कह सकते हैं, उससे परे जब तक वो लोक में। तो त्रिकुटी परे बताया महाराज, जैसे अपन बताते ना इधर भी पिंड में भी, इस त्रिकुटी से यहाँ तक 9 लोक, ये 10वां, और वैसे 13 लोग बताते यहाँ तक है ना माया के। तो ऐसे ही बाहर है, इधर से भी 9 लोग भी है और 10वां लोग भी है, और उसको पार करके जाना होता है। जैसे इस 10वें द्वार को खोलकर जाना होता है, बाहर जाना है तो, और वैसे ही उस 10वें द्वार अनित की बारी लांग कर जाना पड़ता है। और इसीलिए 21 सुन, जैसे ये 21 सुना है ना, वैसे ही इधर 21 सुन पार करके जाना है। और इन सब के बीच में छोटी छोटी करोड़ों शून्य है। इसीलिए महाराज माते जब कई बार ऐसे कहते हैं कि ये जब भ्रम हो रहा है,
मैंने कहा ब्रह्म है ही नहीं, ब्रह्म है सिर्फ। ब्रह्म को समझ गए, पूरा समझ में है। कैसे कि कई तो महाराज ने 21 सुने बता दी, कई करोड़ सुने बता दी, कई और बता दी। अरे जहां पर जो है वही बताइए महाराज श्री ने कि ये सब सुनने हैं इधर। इनके बीच में छोटी छोटी, जैसे अपना राजस्थान है, यूपी है, एक बता दिया भारत, तो अपने भारत में एक चीज बतानी है, मतलब भारत। और जब बताते हैं कि नहीं 32, 33, 34 बताना है, तब अपन समझ जाते क्या है, राज्य है। तब बोलते थे कभी तो एक बताते हो, कभी 34, 35 बताते हो, ये क्या है? अरे है ना, एक को एक ही जगह समझना है। एक का मतलब भारत को बोल रहे हैं, और जब राज्य के बारे में, राज्य के, अब यदि एक के बोल के अनेक बोलते हैं, तो जैसे एक अपना यूपी, उसके अंदर कितने गांव हैं? जिले कितने हैं? अब जिले के बारे में बोलते तो इतने जिले, जैसे 72 है, 73 है, 80 है, 85 जो भी है, 100 है, क्या भाई 100 बोलते अपने को समझ में आएगा, जिले के बारे में बोल रहे हो। अब यदि एक जिला बोलते उसके अंदर गांव का बोलते तो गांव, उसके अंदर पंचायत, तो ऐसे ही अब है ना। अब कहते थे ये तो कंफ्यूज कर रहे हैं, अरे कंफ्यूज नहीं है, इसको सिर्फ समझना है। तो ऐसे ही महाराज श्री फरमाते हैं कि जो जहाँ चीज है महाराज ने वो वहाँ फरमाया है, और अनुभव करके, और जब अपन वो चीज अनुभव कर लेंगे तो अपन सबको भी पता चल जाएगी क्या चीज है, सारा समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए महाराज माते त्रिपुटी परे बताया, लेकिन वहाँ को लोग चले जन बेला। महाराज बोलते उसको लोग कर जो जन चाहते हैं, उसको लांग कर निज पद माई समाया। जब वो निज पद में समाते हैं, कहीं यहाँ उल्ली तरफ ना रह जाए। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि मैं आत्मा के लिए ये सारी चीज जो है वो समझा रहा हूँ, और अपन को भी साथ में समझना है, अनुभव करना है कि कहीं अपने मिस्टेक ना रह जाए। अपना विचार करने के लिए महाराज श्री ने ये सब कर गए हैं कि ऐसी बात तहत में बाकू निजे पद लेट निशाना, सुने जो आन सकल जुगे हंसा, एक हरिजन ध्यान लुभाना। महाराज फरमाते हैं कि ऐसी बात तत्व में बापू, महाराज फरमाते मैं ऐसी बात बता रहा हूँ, वो भी तत्व की, सत्सबक की बता रहा हूँ, और निज पद नेट निशाना। और मेरा कहने का मतलब निशाना किधर है? निज पद के लिए। उस तत्व को समझकर परम तत्व को समझना है, उसमें मिलना है। मैं जो बात बोल रहा हूँ, अपन कहते हैं ना ये बात इन्होंने किधर निशाना लगाया है, बात तो निकाली लेकिन उधर निशाना लगाया है। तो इसीलिए महाराज मानते हैं कि मेरा पक्का निशाना नेट यानी फिक्स और सीधा निशाना अपने ऊपर है कि कहीं कमी ना रह जाए है। तो नेट निशाना सुन जो आन सकल जुग हंसा। इसीलिए महाराज अपन सबको कहते हैं कि संसार में जितने भी हंस है जगत में वो सुनो, क्योंकि जो काग बुद्धि होते हैं वो क्या सुनेंगे और क्या धारण करेंगे है? इसीलिए महाराज ने हंसों को कहा है, और अपन को हंस बनना है। हंस बनेंगे तभी तो परम हंस बनेंगे है? जब यदि काग वाला ही खान खाते रहेंगे तो कब हंस बनेंगे, कब परम हंस बनेंगे? लेकिन अपन को तो परम हंस बनना है। तो इसीलिए महाराज फरमाते
सुन जो आन सकल जुग हंसा, एक हरिजन ध्यान लुभाना। एक उस परमात्मा का ध्यान करना है, उसमें मस्त रहना है। के रटियो नाम निरंतर न्यारो, रो मेरे से पिया, हरिया हुआ मेघ गण बूटा, मुआ मींड का जिया। महाराज दृष्टांत देकर समझाते हैं के रटियो नाम निरंतर न्यारो। मैंने ये जो निज नाम के साथ में राम राम रटा, ऐसे तो सभी राम राम करते हैं, कौन से मोक्ष में जाते हैं? दादू जी महाराज ने कहा ना, दादू दुनिया डूब गई, ले ले हर का नाम, जाना था किस लोक में, चले गए किस गांव। राम राम तो सबको ही रटता है, लेकिन निज नाम के साथ में रटियो नाम निरंतर न्यारो, ये अलग सबसे निज नाम के साथ में। और रोम रोम रस पिया, रोम रोम में अनुभव किया सत्संग का। और हरिया हुआ मेघ गण बूटा, जब रोम रोम में इसका आनंद हुआ, रग रग रोम रोम में। और कैसा हुआ कि जैसे मेंढक होता है ना, वो खत्म हो जाता है ना, और 20 दिन के अंदर बारिश हो जाती है, तो मरा हुआ जिंदा हो जाता है वापस मेंढक। बाहर का है ये दृष्टांत, इसलिए महाराज ने दिया है कि जैसे मुआ मींड का जिया, 20 दिन के अंदर बारिश हो जाए तो मरा हुआ जिंदा हो जाता है, क्योंकि उसका सांस पानी में रहता है। मेरे बाहर की बात है, अंदर का चीज मेरे अंदर में है ना, कि जैसे अपन वेद नहीं है तो अपन तो मरे हुए ही है? वही है काम। अब यदि उस समय अपने को सतगुरु मिल जाए इस मनुष्य शरीर में ही, जब तक ये अवसर है तब तक है, और उसके अंदर सतगुरु मिल जाए, मिलते ही तो अपन वापस जीवित हो जाते हैं, यानी भजन में लग जाते हैं। और नहीं हुआ तो फिर मरना ही है, 84 है। इसीलिए अपन सतगुरु मिलते ही अंदर में, पहले बोला ना, हरिया हुआ मेघ गण बूटा, यानी बारिश हो गई तो वो जिंदा हो गया। ऐसे ही सतगुरु मिल गए, वेद दे दिया, ये जिंदा हो गए पहले ही। और मुआ मींड का जिया, और फिर तो आनंद ही आनंद है। के नव से नदी निनाणो चाली, खड़े क्या नीर पाड़ा, रिलिया माल पिया बन सारा, लग्या फूल फल जाड़ा। महाराज फिर दृष्टांत देकर समझाते कि नव से नदी निनाणु चाली, जब सत्संग के साथ में भजन किया, 999 नाड़ियों में रग रग में अनुभव आनंद, और खड़किया नीर पहाड़ा, जब सत्संग आकर प्रकट हुआ तो पूरे शरीर में अनुभव, और इलिया माल पिया बन सारा, रूम रूम के अंदर अनुभव ये पीना, और लग्या फूल फल जाड़ा। जब ये सारे कमल अनुभव हुए, भजन किया, ऐसे आनंद तो हुआ ही, लेकिन फल फूल ये भी तो लगे, यानी इन कमलों का अनुभव हुआ। और अपने अंदर में आनंद का तो फिर कहना ही क्या है कि ऐसा एक अचंबा बारी, अजब ख्याल दिखे
लाया, सातों समंद डेढ़ रे सो क्या, सिए बकरी खाया। महाराज फरमाते फिर अंदर में ऐसा एक अचंबा भारी, यानी अंदर में ऐसा अनुभव भजन का प्रताप कैसा कि अजब ख्याल दिखलाया। क्या के सातों समुद्र डेढ़ रे सो क्या, जो सातों इंद्रिया बाहर, यदि अपन ऐसे राम राम करते तो अपना आंखें किधर ही ध्यान करती है, मुंह किधर ही, किधर का किधर ही चले जाते हैं। और जब सदगुरु महाराज ने विधि से भेद बताया तो सातों इस शब्द में लग गई, भजन में लग गई है। ये सातों समुद्र डेढ़ रे सो क्या, यानी शब्द आते ही उसको अपने ध्यान में लगा दिया और सिए बकरी खाया। अब समता रूपी बकरी ने अहंकार रूपी सिंह को खा लिया। संतोष रूपी साड़िया बताए ना महाराज ने, है तो बेस को खा गया। ये निर्णय किया महाराज ने, तो अपने अंदर में जो बुरे विचार थे, बुरी वृत्तियां थी, है बुरे आहार थे, बुरे विहार थे, जब सदगुरु ने भेद बताया और जब अपने अंदर में ये काट क्रोध राग द्वेष झूठ कपट चुगली मिथ्या वाद विवाद थारी मारी ये सारे थे ना, लेकिन इनको वापस खाने वाले भी हैं। जैसे सिंह को खा गई ना समता आते ही, बकरी ने सिंह को खा लिया, अहंकार खत्म है। तो ऐसे ही जो ज्ञान के जो योद्धा थे, शांत शील संतोष दया धर्म नेम, ये सारे विरय विराग ये आते ही इन सब को खा गई, बाकी के समाप्त है। ये बुरे विचार समाप्त और अच्छे अंदर में है। तो महाराज फरमाते हैं एक अचंबा और क्या, ये तो है ही है अंदर में, ये तो चेंज हो गए सारे है, लेकिन और क्या के तरे वरे तले घोड़े आकाशा डाला चल्या पियाला, ऐसा अजब ख्याल हमें देखा फाड़ी बेस सियाला। अब महाराज फरमाते हैं कि तरवर तले घोड़े आकाशा, यानी जो मूल है वो ऐसे है, सृष्टि है जो ऐसी है, ये पेड़ है इसको ऐसा, क्योंकि मूल है वो वहाँ है। फिर बाद में ब्रह्म शिव पार ब्रह्म शिव ब्रह्म चिदानंद ब्रह्म जीव ब्रह्म देवता सब अपन ऐसे पेड़ को उल्टा कर दो है। तो ऐसे ही इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि तरवर तले घोड़े आकाशा और डाला चलिया पियाला। जब ध्यान किया तो सशब्द यहाँ आकर प्रकट हुआ, मूल वहाँ और यहाँ लेने के लिए इधर आया। और ऐसा अजब ख्याल हम देखा, ये तो था ही, और फाड़ी भेष सियारा। अब संतोष रूपी चले ममता रूपी भेष को फाड़ दिया। जब संतोष आ गया तो जब आया संतोष दंतोष सब दंतों समाना है, ये खा गई ना भैंस को है, फाड़ दी ना। तो इसीलिए महाराज माते ऐसा है कि ममता रूपी भेष को संतोष रूपी साया फाड़ दिया उसको है। जब अपन को संतोष आ जाता है तो पहले चाहे अपनी इतनी भी ममता रहो, ये बेटा पोता धन परिवार ये सब मेरा है, लेकिन जब संतोष आ गया तो सब राम जी के हैं, अपनी कुछ भी नहीं है, बस वही चीज। तो महाराज फरमाते हैं